पर इसका भार डाला गया कि आपके अंदर योग्यता है और इसको चलाइए। इसीलिए मैंने आज आप लोगों को आह्वान किया है, प्रेरणा की है कि आप अपने अपने नगरों के अंदर भी युवा परिषद की शाखा को खोल करके आचार्य श्री देशभूषण महाराज के सपनों को साकार कीजिए कि आचार्य श्री ने दीर्घदर्शिता को लक्ष्य में लेकर के और जिस युवा परिषद की स्थापना की थी उसके माध्यम से आज भी धर्म की प्रभावना हो रही है। यह युवा परिषद निश्चित रूप से भगवान ऋषभ देव के जो अंतर्राष्ट्रीय महामहोत्सव पंचकल्याणक की घोषणा ज्ञानमती माता जी ने की है सन 2016 में, वहाँ पर यह युवा परिषद पूरी सक्रियता के साथ और पूरे देश की सभी इकाइयों के साथ कार्य करेगी, ऐसा मुझे विश्वास और आशा है। My religious brothers and sisters, you may have a lot of wealth with you. You may have lakhs of rupees, crores of rupees. You may have a very faithful, peaceful family. You may have a lot of possessions of the world. But at this end, before you, I feel myself more deserving and more fortunate because I am having only one possession, that is Garni Pramukh Shri Gyanmati Mata Ji. बंधुओं, आपके पास संसार के सारे अभ्युदय हो सकते हैं, वैभव हो सकते हैं, बहुत बड़ी धन और संपदा वैभव हो सकता है, लेकिन मेरे पास केवल एक ही पोजीशन है, एक ही मेरी संपत्ति है, वो है गणनी ज्ञानमती माता जी के चरणों का सानिध्य। और मैं समझती हूँ कि अमेरिका की किसी बड़ी लैब में एड्स के विरुद्ध, कैंसर के विरुद्ध किसी वैक्सीनेशन का खोज करके नोबेल प्राइज़ प्राप्त भी यदि कोई कर ले तो उससे भी बढ़ा कोई किसी का सौभाग्य हो सकता है, तो वैसे महान गुरु का चरण सानिध्य प्राप्त हो जाए उससे भी बड़ा सौभाग्य मैं इसको मानती हूँ। क्योंकि उनकी हर श्वास में क्या बसा हुआ है? जैन धर्म बसा हुआ है। उनकी हर श्वास में आगम बसा हुआ है। उनकी हर श्वास में सम्यक्त और जिन भक्ति बसी हुई है। उनका हर वचन जिनागम के अनुकूल है। स्वप्न में भी वो आर्ष मार्ग की परंपरा का, आर्ष मार्ग के गुरुओं का और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग का, आर्ष मार्ग की परंपरा का संरक्षण, संवर्धन, पोषण करती हैं और हम जैसी बालिकाओं को केवल उसी के लिए तत्पर रहने के लिए सतत जागरूक करती हैं। इसलिए आप सबसे बढ़कर के मैं अपने आप को इस बात में भाग्यशाली मान रही हूँ कि मुझे आज गणनी ज्ञानमती माता जी से गुरु की चरण सानिध्यता प्राप्त हुई है। गौतम गंधर्व वाणी के विषय में बस संक्षेप में मूल रूप से मुझे ये कहना है कि 10 चैप्टर्स माता जी ने इस किताब के अंदर रखे हैं, गौतम गंधर्व वाणी। यद्यपि हमारा सारा का सारा जो आज का ज्ञान है वो केवल किस पर आधारित है? गौतम स्वामी जी के मुख से जो निश्रित दिव्य ध्वनि का सार था, उसी में हमारे सारे के सारा जो आज का वर्तमान जितना भी ज्ञान है वो सब उसी से निकला है। और उसको एक छोटी सी पुस्तक में निबद्ध पूज्य माता जी ने किया है। तो हमको समझना मूल बात ये भी है, इसके अंदर केवल आप देखेंगे, अगर पूरे चैप्टर्स का एक विश्लेषण करेंगे तो आपको 2 बातें मुझे समझ में आई कि नंबर 1 भक्ति और नंबर 2 है संयम। इस चैप्टर्स को मैंने देखा तो इसमें आप देखेंगे चैप्टर 1 है चैत्य भक्ति। चैत्य मतलब जो जिनालय जहाँ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, चैत्यालय, उनके अंदर जो चैत्य हैं, प्रतिमा है, उनकी भक्ति। वो प्रतिमाएं कहाँ हैं? भवनवासी देवों के यहाँ पर भी हैं, व्यंतर देवों के यहाँ पर भी हैं, वैमानिक देवों के यहाँ पर भी हैं और ज्योतिषी देवों के यहाँ पर भी हैं। ऐसे उनके मंदिरों में जो भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं उनकी भक्ति। तो ये किससे संदर्भित है? भगवान की भक्ति से संदर्भित है। पहला चैप्टर भगवान की भक्ति से संदर्भित है, वो है चैत्य भक्ति का।
नमो चिनाणम नमो चिनाणम नमो चिनाणम, नमो निस्तिहे नमो निस्तिहे नमो निस्तिहे, नमोत्थुदे नमोत्थुदे नमोत्थुदे। ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं ये भगवान की भक्ति से ही संबंधित हैं। तो ये चैप्टर भी हमारा भक्ति के अंदर इंक्लूड हो जाता है। जिन्होंने अपने समस्त कर्म रूपी शत्रुओं का नाश कर दिया है, ऐसे जिनों को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उनकी निषिद्धिकाओं को नमस्कार। निषिद्धिकाओं का मतलब है जहाँ भगवंतों के पंच कल्याणक हुए हैं, उन ऐसे स्थलों को, चाहे वो गर्भ कल्याणक हो, चाहे वो जन्म कल्याणक हो, अथवा पांचों में से कोई भी कल्याणक हो, ऐसे उस स्थान को मैं नमस्कार करता हूँ। और नमोत्थुदे नमोत्थुदे नमोत्थुदे, भगवान मैं एक बार नमस्कार नहीं करता हूँ, मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मेरे पास संसार से छूटने के लिए अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। ये कौन कहते हैं? गौतम गंधर्व स्वामी कह रहे हैं, जिनको उसी भाव से मोक्ष जाना है, जिन्होंने 4 ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, वो इस प्रकार से भक्ति का उपदेश संदेश दे रहे हैं। तो इस बात को हमको बहुत अच्छी प्रकार से अपने मानस पटल पर लिख करके रखना है। और शीघ्रता से मैं आगे भी बता दूं, चैप्टर 6 में गणधर वाले मंत्र हैं, जो निश्चित रूप से जो रिद्धिधारी हैं, उन रिद्धियों के प्रति हमने अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया है। चैप्टर 7 है सुदम में आउ संतो, जिसमें 28 मूल गुण, जो 28 मूल गुण साधुओं के होते हैं, उनका वर्णन है। तो ये चैप्टर जो 7 है उसके अंदर संयम का वर्णन पुनः आ गया। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 है परिकमामी भंते और इच्छामी भंते, उसमें अपने द्वारा जो दोष हो गए किन्हीं भी क्रियाओं में, उनके लिए भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे भगवान मेरे उन दोषों को आप क्षमा करिए। तो इसको भी हम भक्ति में ही इंक्लूड कर सकते हैं। और 10वां चैप्टर है वीर भक्ति, जिसके अंदर पूरी तरह से भगवान जिनेंद्र के प्रति, वीर भगवान वर्धमान भगवान के प्रति अपनी संपूर्ण भक्ति को उन्होंने उसमें उड़ेल दिया है कि हे भगवान धर्म से बढ़कर के संसार में अन्य कुछ भी सार नहीं है, धर्म ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है, वही हमको संसार से पार लगाने वाला है। माता जी हमारे पुण्योदय से 1996 में मांगी तुम्हें पधारी। यहाँ से निकलकर वहाँ आने में बहुत समय लगा। हम हमारी धरोहर को संभालें, उसका संरक्षण करें, संवर्धन करें, उस पर विचार करें। बात यह है कि माता जी ने कृपा करके मांगी तुंगी पधारने पर हमेशा पर्वत की ओर देखती थी। और एक दिन उन्होंने कहा इस पर्वत में मूर्ति छिपी है, सुप्त अवस्था में है, उसको व्यक्त करो। और उनका आदेश हमने और स्वामी जी ने मानकर सबको इकट्ठा किया और इस बात की घोषणा कर दी। अब आप सोच सकते हैं 3 मार्च 2002 में काम शुरू किए तो मूर्ति तराशने का काम 2012 में हुआ। 10 साल उसके ऊपर का ओवरबर्डन और पत्थर निकालने में, ब्लास्टिंग करने में बहुत कोशिश करना पड़ी। फिर मुंबई के एक विद्वान ने कहा कि आप कोर करो। हमने बोला कोर क्या होता है? बोले ज़मीन में जैसा बोर होता है वैसा पत्थर में कोर होता है। उसका मशीन ये वो सब उन्होंने एड्रेस दिया। भाई जी ने उसको सोचा। जब भाई जी कहते आप स्वामी जी करना पड़ेगा, तो उसको देखकर उन्होंने एक बोर जैसा लिया और नीचे 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 जाकर इतने बड़े बड़े रॉड पत्थर के जैसे अपना ये होता है, खंबा होता है, वैसे निकाला। और 146 फुट जाने के बाद हमने देखा कि पत्थर है। तो अब इसमें अपने को 121-108 फुट की प्रतिमा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्वामी जी ने वो निर्णय लिया। मैंने कहा स्वामी जी एक बार उसको हम पुणे के लैबोरेटरी में भेजें, भूगर्भ शास्त्रज्ञ से देखें कि क्या पत्थर में मूर्ति बन सकती है और ये पत्थर मूर्ति बनने के लायक है।
तो उन्होंने जो रिपोर्ट किया मेरे पास है कि एक ग्रेनाइट प्राशान है। इस वास्ते जैसा जैसा इसको आप घिसोगे, पॉलिश करोगे, वैसे वैसे ये कांच जैसे चमकने पत्थर चमकता है। ये भी तो सब हुआ तो हम जानते हैं कि ये किसी ने किया नहीं किया, भगवान तो सब जगह है, लेकिन ये माता जी का तपस्या का ही परिणाम है कि हम इसको कर सकें। माता जी के लिए तो हमने जीवन समर्पित कर दिया। हम जाते नहीं घर को, अब मांगी दूंगे रहते हैं। और 2 महीने में, पौने 2 महीने में स्वामी जी का वहाँ आना होता है। अभी मैं जाऊँगा 11 को, भाई जी आएंगे 13 को। तो इस तरह के आके वो निरीक्षण करते हैं कि इनके क्या गलती है, इसको कैसे सुधारें, या इसकी ज़रूरत है या नहीं है। सब बातों का डिस्कशन बहुत थोड़े समय में भाई जी करते हैं। कभी कभी तो 8-9 बजे आते हैं और 2 बजे निकल जाते हैं, लेकिन आते हैं, सजेशन देते हैं, कारीगरों से पूरी बात करते हैं। जब ये जगत में अद्वितीय दिव्य और भव्य प्रतिमा भगवान ऋषभ देव की बन रही है, ये अतिशय पंचम काल में हुंडाव सरपनी का काल है। इसमें